हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक कटोरी बेसन चना दाल से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे जो कि झटपट बन के तैयार हो जाता है और सभी को पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कटोरी बेसन ले लिया है और सेम कटोरी से हमने यहाँ पे आधा कटोरी चावल का आटा ले लिया था। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना कि आप नमक खाते हों। तो यहाँ पे हमने 1 ही चम्मच नमक डाला है क्योंकि हम लोग ज़्यादा नमक नहीं खाते हैं। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे कुछ मसाले जिससे कि स्वाद और टेस्ट बढ़ जाए। तो यहाँ पे अब हमने डाल दिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच यहाँ पे हम गरम मसाला भी डाल देंगे। अगर आप गरम मसाला नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं या फिर इसके जगह पे आप नॉर्मली कोई भी मसाला ले सकते हैं जो कि आप खाते हों। और यहाँ पे हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर हमने यहाँ पे आधा चम्मच ही डाला है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा तीखा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये तीखा नहीं होता है। यहाँ पे हमने इतना ही डाला है। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा और 1 चम्मच हमने यहाँ पे बेसन डाला है, तो इसलिए हम यहाँ पे डाल देंगे अजवाइन क्रश करके। तो अगर आप यहाँ पे जीरा डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अजवाइन से भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को डाल दिया है और डालने के बाद अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक बैटर बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे बैटर का थिकनेस ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ही पानी कर डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा पानी एक साथ डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा। तो हमें ऐसे में पता नहीं चलेगा कि हमें यहाँ पे कितना पानी डालना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ही पानी करके डालेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ, हमने इतना पानी इसमें डालना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते रहेंगे और उस अच्छे से हाथों से मिलाते रहेंगे। हम इस नाश्ते में जितना ही बेसन को अच्छे तरीके से घोलेंगे फ्रेंड्स, उतना ही हमारा नाश्ता जो है वो फूला फूला और क्रिस्पी टेस्टी बनेगा। तो इसमें यही है कि अगर आप जैसे प्याज के पकौड़े वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी बेसन को अच्छे से फेंटना पड़ता है और इसमें भी हम बेसन को अच्छे से ही फेंटेंगे, क्योंकि जब तक बेसन अच्छे से फेंटेगा नहीं तब तक जो नाश्ता है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो ये दे सकते हैं, इतना ही हमने यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और यहाँ पे हमने डाल दिया है मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है उसको डाल दिए हैं। यहाँ पे आप कम ही डालिएगा या फिर आप इनो का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे हरी धनिया कट करके। और हरी धनिया अगर आपके पास हो फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी डाल सकते हैं या फिर आप कम ही डालिएगा। और यहाँ पे अब हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छे से फिर से हम फेंट देंगे। 2 से 3 बार अच्छे से हम इसको फेंटेंगे। हमने आपसे पहले भी बोला है कि हम जितना ही फेंटेंगे उतना ही जो हमारा नाश्ता है वो क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे इसकी जो हमने थिकनेस रखी है इतना ही रखना है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और इसे हम ढक कर के साइड में रखेंगे और चलते हैं अब हम आगे की ओर। और यहाँ पे हमने 1 कटोरी तक चना लिया था। चना हमारा अच्छे से भीग चुका है, फूल चुका है। हमने इसको शाम को ही ओवरनाइट के लिए रख दिया था फूलने के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे 2 से 3 घंटे गर्म पानी में करके भिगो कर रख सकते हैं, ये अच्छे से फूल जाएगा। और यहाँ पे अब हम लेंगे एक मिक्सी जार। मिक्सी जार में हम जो हमारे फूले हुए चने थे, चना दाल था, उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं जितना कि आप बना रहे हों। और यहाँ पे तीखा के लिए हमने 1 हरी मिर्च डाल दिया है, 4 से 5 कली लहसुन डाल दिया है। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक और साबुत जीरा। तो आप यहाँ पे सौंफ भी डाल सकते हैं, हमने यहाँ पे जीरा डाला है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इतना चीज़ डाल दिया है और यहाँ पे अब 1 चम्मच हम पानी डाल करके इसका पीस लेंगे। हमें यहाँ एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है फ्रेंड्स, हल्का दरा दरा रहेगा, तभी जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से हमारा जो ना चना है वो अच्छे से पिस गया है और यहाँ हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप मिक्सी बाउल हो या फिर प्लेट थाली किसी में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अभी इसमें बहुत सारे आइटम्स मिलाने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे बड़े ही थाली का उपयोग किया है। तो आप भी एक बार बड़े ही थाली में उपयोग बनाइएगा। तो यहाँ पे हमने 1 हरी मिर्च काट करके डाल दिया है, 1 बड़े साइज़ का प्याज कट करके डाल दिया है और यहाँ पे अब हम मसाले भी डालेंगे। जैसे थोड़ा थोड़ा ही हमें यहाँ पे मसाला डालना है, स्वादानुसार नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे हमने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाला है फ्रेंड्स, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे आप हींग भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे चना दाल और बेसन दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप हींग डालेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सभी मसालों को डाल दिया है और डालने के बाद इसको हम अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। यहाँ पे आप हरी धनिया भी कट करके डाल सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपके पास हरी धनिया हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हमारे पास नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं डाला है और बाद में हम यहाँ पे करी पत्ता भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ना हो तो। यहाँ पे देख सकते हैं हमने काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया है, सभी मसाले भी डाल दिए हैं और भी अगर आप कोई मसाला ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे पालक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पालक डाला है, तो हमने यहाँ पे हरी पालक हमारे यहाँ आया था तो हमने इसको धोकर कट कर लिया है और इसको डाल देंगे। तो इस तरीके से अब पालक डालने के बाद यहाँ पे अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। और वैसे भी यहाँ पे पालक डालने के बाद धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे धनिया डाला है कि नहीं डाला है। तो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं या फिर आप मत ही डालिएगा, हम तो नहीं डाले हैं, आपकी मर्जी, आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे फ्रेंड्स, जितना ही मिलाएंगे ताकि पालक में भी अच्छे से नमक मसाले जो हमने डाले हैं वो अच्छे से मिल जाएं। और ये देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो भी अच्छे से आने लगी है और इसको हम साइड में रखेंगे सभी को बना करके। और यहाँ पे हम चटनी की भी तैयारी करेंगे। तो चलिए इसको साइड में रख करके अब यहाँ पे हम टमाटर की चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे आप चटनी जो अपने मन मुताबिक कोई भी चटनी बना सकते हैं। यहाँ पे हम टमाटर की चटनी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सी जार ले लिया है, मिक्सी जार में डाल देंगे जो हमने टमाटर कट करके रखा था। तीखा के लिए 2 हरी मिर्च डाल देंगे, आप तीखा की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। और 4 से 5 कली यहाँ पे हम लहसुन डाल देंगे, अदरक डाल देंगे और साबुत जीरा डाल देंगे। साबुत जीरा से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स, तो एक बार आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा चटनी। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और यहाँ पे अब हम डाल देंगे साबुत जीरा। तो यहाँ पे हमने चटनी के लिए इतने ही सामान यूज़ किए हैं फ्रेंड्स, अगर आपके पास और हो तो आप और डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक और इसको अब हम पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चटनी हमारी है जो है वो बन करके तैयार हो गई है और इसे अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और चलिए अब हम नाश्ते की तरफ चलते हैं, जो कि अभी नाश्ता तो हमारा पूरा बना नहीं हुआ, अभी तो हमने सिर्फ चटनी बनाई है, वो भी तीखी वाली खाने के साथ। और यहाँ पे तो चटनी हमारी बन गई है, चलिए अब हम इसको भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी शेप दे सकते हैं फ्रेंड्स, रोल में बना सकते हैं या टिकिया में बना सकते हैं या फिर से आप पकौड़े जैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से गोल बनाया है टिकिया जैसे, तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बना लिया है और इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। तेल हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो एक एक करके यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर जो हमने अभी आपको आगे चल के हमने जो बेसन का घोल बनाया था उसमें भी डिप कर कर बनाएंगे। तो आपकी कौन सी अच्छा लगेगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एक एक करके यहाँ पे हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम धीमी ही आंच पे क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमें ज़्यादा हाई नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा
लो रखना है, हमें यहाँ पे मीडियम पे ही अच्छे से इसको हम कुरकुरा होने तक पकाएंगे। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स, इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी हरी सब्जी यूज कर सकते हैं या फिर आप गाजर और भी, जैसे गाजर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, बीन्स वगैरह हो गए, पालक हो गया, मेथी हो गया या बथुआ हो गया, तो आप यहाँ पे कोई भी हरी सब्जी यूज कर सकते हैं या फिर जो भी सब्जी आप खाते हैं वो सब्जी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। या फिर जो आपके बच्चे नहीं खाते हैं वो भी सब्जियां इसमें डाल देंगे तो बच्चों को पता नहीं चलेगा और वो खा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं हमने अच्छे से उलटते पलटते दोनों तरफ से पका लिया है कि कुरकुरा हो गया है। आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है और ये अच्छे से पक भी गया है। तो इसे अब हम छन्नी से छान लेंगे और दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया है और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे चलिए हम आपको बेसन के घोल में भी डाल करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बेसन का घोल बनाया हुआ था और उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे टिकिया जैसे बनाया था जो हमने चने दाल का, उसमें डिप करके डाल देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ये भी क्रिस्पी रहेगा फ्रेंड्स और वो भी क्रिस्पी रहेगा, दोनों ही बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आप जैसे मर्जी वैसे बनाइए। तो या आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं या फिर आप बेसन के बैटर में डाल करके अच्छे से डिप करके इसको फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने ऐसे रख दिया है। अब इसको भी उलटे पलटे दोनों तरफ से अच्छे से बना लेंगे। हमारे घर में तो सभी को दोनों तरीके से नाश्ता बहुत पसंद आया फ्रेंड्स। आपका कौन सा नाश्ता पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे एक एक साइड्स तो पक गए हैं, देख सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से चम्मच से पलट देंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है वो दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होकर पक जाए। तो यहाँ पे हमने दोनों को सेम तरीके से अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है। और चलिए अब आपको हम ये भी जो हमारा नाश्ता है पक गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे और दूसरी बार जो हमने पहले फ्राई किया था उसको हम आपको दिखाते हैं। तो ये इसे आप फ्रेंड्स अगर बच्चों के टिफ़िन में बनाएंगे ना तो बच्चे आपके बहुत खुश हो जाएंगे और घर में भी आपको सभी बहुत पसंद करेंगे। इसे खाने के बाद फिर पालक के पकौड़े, जो प्याज के पकौड़े होते हैं या फिर पालक के पकौड़े होते हैं, वो भी बहुत खुशी से खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चने दाल का और पालक का जो हमारा नाश्ता है वो ये ठंडा हो गया है। इसे हमने टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स अंदर से कितना क्रिस्पी है, आपको पता ही चल रहा होगा कि तोड़ने से ही बहुत जल्दी टूट गया और बहुत ही क्रिस्पी बना था। तो एक बार इस तरीके से आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। और चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये दूसरा वाला जो बेसन में डिप करके हमने फ्राई किया था वो भी कितने अच्छे से पका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर